तो देखिए, इस वक्त उत्तराखंड की अगर बात करें और उड़ीसा की बात करें, ये दो ऐसे राज्य हैं जहां एसआईआर जो है वो होने जा रहा है, या कह लीजिए कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शुरू हो चुका होगा। अब एसआईआर का फॉर्म आपको कैसे भरना है, और सबसे आसान तरीका, देखिए एक चीज आपको बता दें, आपसे गड़बड़ी ना हो इसलिए आपको ये पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि फॉर्म जब आपके पास आए तो आपको कोई टेंशन ना हो और आप आसानी से अपना फॉर्म जो है वो भर सके। और इसी की जानकारी जो है वो इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं, इसलिए पहली दफा अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, दो तीन चीज आपको फॉर्म भरने से पहले तैयारी कर लेनी है। पहला ये कि अपनी वोटर लिस्ट जो है वो निकलवा लीजिएगा। वोटर लिस्ट का पहला पन्ना, जो पहले पन्ने में जानकारी होगी वो, और जिस जगह पर आपके परिवार की जानकारी है वो, ये दो चीजें आपको जरूरत होंगी, ठीक? क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब बीएलओ यानी कि जो फॉर्म भरने के लिए आपको देंगे, उस समय आपको क्या करना है। सबसे जरूरी बात कि आप जब भी आपके पास बीएलओ फॉर्म लेके आए तो आपको दो फॉर्म देंगे। वो एक फॉर्म आप भर के अपने पास रख लेंगे और दूसरा जो आप फॉर्म भरेंगे वो बीएलओ साहब आपके सब पास से ले जाएंगे। फॉर्म भरने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ जो जान लीजिए वो ये कि आप अब उस फॉर्म की फोटो कॉपी निकलवा लीजिएगा। मान लीजिए आपने फॉर्म भरते समय गलती कर दी, अब क्या है, बैठे हुए है ना, बीएलओ कब फॉर्म लेके आए, दूसरा फॉर्म कैसे मिलेगा, उसमें काटा छाटी काट देना और बहुत सारी चीज़ें कर देना, वाइटनर लगा देना, ये सब बहुत ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप सबसे पहले एक दो फोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा, एक खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद जो असली फॉर्म होगा उसको भरने बैठिएगा, ठीक है? तो आप ये ज़रूर कर लीजिएगा। और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। देख लीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले फॉर्म भरना आप देख लेते हैं कैसे भरा जाएगा। ये मैंने आपका जो पहला पेज है सामने, उसमें सबसे ऊपर भारत का चुनाव आयोग गणना प्रपत्र, उसके नीचे आप देख सकते हैं इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो होंगी। तो इसमें सबसे पहले यहाँ आपकी डिटेल होगी, यानी कि जिसको अपना ये गणना प्रपत्र भरना है उसकी डिटेल होगी। इसमें आपका अलग फॉर्म होगा, आपके पिताजी अगर जीवित है उनका अलग फॉर्म होगा, इस तरीके से सबका होगा। तो जिसका ये फॉर्म होगा उनकी यहाँ तस्वीर होगी, और साथ ही साथ यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ उनकी सारी डिटेल जो है वो उपलब्ध होंगी। अब इसके अलावा यहाँ क्यूआर कोड होगा, ये मैंने ढक दिया है, फोटो भी ढक दी है। बाकी ये ठीक बगल में आप देख सकते हैं, यहाँ आपको नई तस्वीर संलग्न करनी है, जोड़नी है, चिपकानी है। यहाँ आपकी पुरानी तस्वीर होगी जो आपके वोटर आईडी कार्ड में होगी, और इसके अलावा ठीक इसके बगल में आपको नई तस्वीर जो है वो चिपका देनी है, ठीक? एक चीज़ ज़रूर करिएगा, फॉर्म भरने से पहले इसकी 2-3 फोटोकॉपी निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपकी फ़ोटो लगी है तो आपको ये फॉर्म दोबारा मिलेगा नहीं। अगर गलती करते हैं तो फिर आप कम से कम पहले से तैयारी करके रखें। अब चलिए, अब फॉर्म भरना जो है वो शुरू करते हैं। फॉर्म की पहला जो कॉलम है उसकी डिटेल आपको दिखाते हैं कि भाई, अब फॉर्म जो है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले जन्म तिथि, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जिसका भी ये फॉर्म है उनकी जन्म तिथि ऊपर होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए, ठीक? तो जन्म तिथि जो है वो आपको मेंशन कर देना है। दिन माह वर्ष के कैटेगरी में आपको यहाँ भर देना है। अब आधार संख्या यहाँ आपको भरनी है। अब आधार संख्या जो भी हो, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ वैकल्पिक। अब मोबाइल नंबर यहाँ आपको डालना है, आपका मोबाइल नंबर जो भी हो, या फिर आपका वोटर आईडी में जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ डाल सकते हैं, ठीक? अब आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पिता या अभिभावक का नाम जो है वो दर्ज करना है। यहाँ अपने पिता का नाम जो है यहाँ फिल कर दीजिए, यहाँ भर दीजिए। और फॉर्म भरने के बाद अब आपके पिता का जो इपिक नंबर है वो यहाँ चाहिए होगा। अब इपिक नंबर आपको कैसे मिलेगा? सबसे पहले दो जगहों पर आप ये इपिक नंबर जो है पा सकते हैं। पहला ये कि आपके पिताजी को भी यही फॉर्म मिला होगा उन्हें भरने के लिए, ठीक? सबसे ऊपर उनका नाम लिखा होगा, तो उसी के ऊपर जो है आपका इपिक नंबर जो है वो उपलब्ध होगा। उसी में आप देखेंगे उनका नाम लिखा होगा, जो फॉर्म होगा ऊपर सबसे पहले पेज में, और वहीं इपिक नंबर जो है वो दिया गया होगा, ईपीआईसी या इपिक नंबर लिखा होगा, वो आप भर देंगे यहाँ, ठीक? तो यहाँ नाम और यहाँ इपिक नंबर।
इसके अलावा आपके माता जी जो हैं उनका भी इसी तरीके का फॉर्म आया होगा, उसमें उनका नाम लिखा होगा, तो वो नाम यहाँ आप मेंशन कर दें। जो नाम उसमें आपका लिखा हुआ है वही नाम यहाँ भरेंगे। और आपकी माँ जो है, माता जी जो हैं, उनका भी उसी नाम के आगे, फॉर्म के नीचे ही आप देखेंगे नाम के आगे उनका एपिक नंबर लिखा होगा। अब आप यहाँ भर दीजिए। अब पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, अगर आपकी शादी हो गई है तो मान लीजिए आपकी बीवी है, ठीक, आप पुरुष हैं और आपकी बीवी है, तो अपने बीवी का नाम यहाँ डालिए जो उनके वोटर आईडी कार्ड में लिखा हो, या फिर उनको भी इसी प्रकार का फॉर्म मिला होगा तो उसमें जो लिखा होगा वो यहाँ डाल देंगे। और एपिक नंबर भी वही सारी चीज़ें हैं वो यहाँ डाल देंगे। अगर फॉर्म में आपको एपिक नंबर नहीं मिलता है तो जिसका भी एपिक नंबर आपको डालना है उनके वोटर आईडी कार्ड यानी पहचान पत्र उठाइए, उसमें एपिक नंबर लिखा होगा। मान लीजिए पिताजी का चाहिए तो उनके पहचान पत्र निकाल लीजिए, ठीक। माता जी का चाहिए तो उनके पहचान पत्र में भी EPIC या एपिक नंबर लिखा होगा। और ऐसे ही आप, अगर आपकी बीवी हैं तो बीवी का यहाँ लिखिए, और मान लीजिए आप महिला हैं तो अपने पति का नाम यहाँ लिखिए और उनका एपिक नंबर यहाँ नीचे लिख सकते हैं। तो ये अपना कंप्लीट हुआ, पहला जो एरिया है ये पहला अपना कंप्लीट हो गया। अब आगे चलो। अब ये दो कॉलम जो है वो आपको दिख रहे होंगे, पहला ये कॉलम और दूसरा ये कॉलम। यही सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपको अंदाजा हो जाए कि आपको ये वाला भरना है कॉलम या फिर ये वाला भरना है कॉलम। एक चीज क्लियर कर दें, आप दोनों कॉलम नहीं भर सकते हैं, या तो ये भरेंगे या तो ये भरेंगे। अब कौन लोग ये वाला पहला वाला कॉलम भर सकते हैं और ये नहीं भरना है, और कौन लोगों को ये पहला कॉलम नहीं भरना है और ये वाला दूसरा वाला कॉलम भरना है। अब चलते हैं। अगर आपका 2003 के जो वोटर लिस्ट में नाम था तो फिर आपको ये कॉलम भरना है। जी हाँ, समझ गए। 2003 में अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम था, आप बालिग होने के बाद आपने वोटर आईडी अपनी बनवा ली थी, तो फिर आपको यहां भरना है 2003 में अगर आपका नाम रहा होगा तो। मान लीजिए आपका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, तो आपको ये नहीं भरना है, तो इसमें सीधा सीधा क्रॉस, ये नहीं भरना है, भरना है आपको ये वाला, ठीक। तो 2003 में अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम था तो ये पहला वाला कॉलम भरना है, और अगर नहीं था तो फिर ये दूसरा वाला कॉलम भरना है। अब दोनों के लिए मैं बताऊंगा कि दोनों आप कैसे भर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले तो निर्वाचक का नाम, तो सबसे पहले तो यहां निर्वाचक का नाम, तो यहां आपको अपना नाम भर देना है, ठीक। अपना नाम यहां डालने के बाद इपिक नंबर यहां आपको डालना है। इपिक नंबर कहां मिलेगा मैंने आपको पहले बता दिया है, तो या तो आपके क्या कहते हैं वोटर आईडी कार्ड उसमें होगा, या फिर ये जो फॉर्म होगा उसी के ऊपर होगा। यहां आपको अपना इपिक नंबर डालना है, ठीक है। अब आपका रिश्तेदार का नाम, अब यहां आपको डालना है अपने पिताजी का नाम। जी हां, पिताजी का नाम यहां भरिए, तो आप पिताजी का नाम यहां भर सकते हैं, और उनसे आपका रिश्ता जो है वो यहां लिखिए पिता, ठीक। तो यहां पिताजी का नाम और यहां पिता। अब जिला आपका उस समय क्या रहा होगा, जिला यहां आप भर दीजिए, और स्टेट का नाम यहां जो भी हो, आप दिल्ली हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली है तो दिल्ली, महाराष्ट्र हो तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हो तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो तो उत्तर प्रदेश, ठीक। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, अब यही जो है लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इन इतने एरिया में कि भाई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या है, वो आपको बताते हैं। अब ये कहां मिलेगा, ये मिलेगा आपको आपकी वोटर लिस्ट में। मैंने आपको बताया था कि वोटर लिस्ट आप अपनी निकलवा के रख लीजिएगा। विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहां आप भर दीजिए। अगर आपको पता हो तो देखिए, आपका सीधा सा है कि कई लोग ऐसे होंगे जिनका अभी निर्वाचन क्षेत्र दूसरा हो गया होगा, विधानसभा क्षेत्र पहले कुछ और रहा होगा, बदलता रहता है, ठीक। नए नए विधानसभा बनते रहते हैं। अगर वही सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यहां भर दीजिए, ठीक। और इसके अलावा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, अब ये संख्या कहां से मिलेगी, ये आपको मिलेगी आपके वोटर लिस्ट जो है उससे मिलेगी। अब वोटर लिस्ट जो है वो ढूंढ लेते। जब आप वोटर लिस्ट जो है आपके पास होगी, जो आप निकाल लेंगे, उसके पहले पेज पर आपको विधानसभा क्षेत्र संख्या जो है वो यहाँ आपको दिख जाएगी। तो आप यहाँ विधानसभा क्षेत्र की संख्या जो है मेंशन कर देंगे। यहाँ मैंने इसे छिपा दिया है क्योंकि यूट्यूब अलाउ नहीं करता है, इसलिए यही संख्या जो है वो लिखी होगी, ठीक। अब आगे चलते हैं। यहाँ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या हो गया। अब भाग संख्या,
अब भाग संख्या जो है वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। ये देखिए इस साइड में, ये कोने में लिखा है भाग संख्या और इसके नीचे वो नंबर लिखा होगा, तो आप भाग संख्या जो है वो डाल देंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्रम संख्या। क्रम संख्या जो है वो कहाँ मिलेगी, अब वो जानिए। क्रम संख्या आपको मिलेगी जो आप वोटर लिस्ट जो है निकालेंगे, उससे जब खोलेंगे आप तो इस तरीके से पूरा जो है आपको चीज़ें जो हैं वो इसमें दिख जाएंगी। अब इसमें आपको करना क्या है कि ये मतदाता क्रमांक जो है यही आपकी भाग संख्या होगी। अब कैसे मिलेगा, इसमें आपको अपना नाम चेक करना है। ठीक है, नाम चेक करना कैसे है, आप इसे पूरा देख लीजिए जहां आपका नाम होगा, या फिर आप यहां इपिक संख्या से भी पता लगा सकते हैं। इपिक संख्या देखिए और उसके ठीक बगल में यहां आपको मिल जाएगा। तो इसमें अपना नाम चेक करिए, उस नाम के सामने आपका ये मतदाता क्रमांक जो है लिखा होगा, तो ठीक यहां आपको वही भर देना है। तो एक तरीके से ये वाला अपना सेक्शन जो है वो खत्म हो गया। पहला जो ये सेक्शन है वो हमने खत्म कर लिया। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन में। अब अगर आपका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको ये वाला दूसरा सेक्शन भरना है। अब इसमें किसका नाम क्या क्या होगा ये ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे मेरा 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो इसलिए मुझे ये वाला सेक्शन भरना पड़ेगा, ये वाला ये मुझे नहीं भरना है। अब इसमें आ जाइए, यहाँ नाम भरना है आपको अपने पिताजी का, और यहाँ सारी डिटेल आपकी पिताजी की और उनके पिताजी की होगी। समझ गए। अब मुझे यहाँ अपने पिताजी का नाम भर देना है। अब पिताजी का उनका एपिक नंबर डाल देना है। अब पिताजी के पिताजी का नाम यहाँ रिश्तेदार का नाम में डालना है। ठीक है, यानी पिताजी के पिताजी का नाम यहाँ हमने डाल दिया। अब इनसे उनका रिश्ता क्या है, यहाँ आपने पिताजी का नाम डाला है, तो अब जो आपने पिताजी के पिताजी का नाम यहाँ डाला है तो उनसे आपका रिश्ता क्या है। तो सीधा सीधा ये है कि आपके दादाजी जो जिनका नाम आपने यहाँ डाला है वो आपके पिताजी के पिताजी हो गए, फादर हो गए। समझ गए। तो आपके पिताजी के फादर का नाम यहाँ डाल देना है और फादर का रिश्ता क्या है यहाँ लिख देना है पिता। ठीक, समझ गए। सीधा सा हिसाब ये है कि इस वाले कॉलम में आपको अपने पिताजी और उनके पिताजी का नाम डालना है। ठीक, यानी कि आपके दादाजी और आपके पिताजी की डिटेल होगी, आपकी नहीं होगी। अब जिला, राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहां भर देना है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या वैसे ही मिलेगी जैसे आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी आपके वोटर लिस्ट में। भाग संख्या भी वही होगी, आप यहां भर सकते हैं। क्रम संख्या जो है वो भी वही होगी। तो देखिए आप ये समझ चुके हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एसआईआर से जुड़े बहुत से वीडियो अभी हम लेकर आने वाले हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप ऐसे परफ्यूम की खुशबू चाहते हैं कि जहां भी आप जाएं लोग पूछे कि भाई लगाया क्या है तुमने, समझ है, सिग्नेचर खुशबू जो होती है, सिग्नेचर परफ्यूम आप अगर बनाना चाहते हैं और आपको हमेशा ऐसा फील हो आपके अंदर से कि आप बिल्कुल फ्रेश जैसे अभी अभी नहा के बाहर निकले, है ना, तो ये है ब्लू, अजमल का ब्लू, BLU। ठीक है, तो इसे आप कंसीडर कर सकते हैं। ये छोटी शीशी है, बड़ा कह लीजिए कि 100 ml का भी पैक आता है और ये छोटा वाला मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों की तस्वीर लगा दूंगा। तो अगर आप ऐसी खुशबू चाहते हैं कि जब भी आप भले ही भयंकर पसीने में हो लेकिन आपके अंदर से खुशबू ऐसी आए कि अभी अभी आप बिल्कुल नहा के निकले, बिल्कुल फ्रेश खुशबू जिसे कहते हैं ना, वो अगर चाहिए तो ये एक बार कंसीडर करिएगा। लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप देखिएगा, फ्लिपकार्ट का है। अगर आप बड़ा इसका पैकेट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं और छोटा वाला तो आपके सामने है ही। मेरे ख्याल से आप दोनों में से जो भी लें, लेकिन ये है कि अगर आपको खुशबू ऐसी पसंद है कि बिल्कुल कोई भी किसी के बगल से भी आप निकले तो ऐसी खुशबू है जैसे बिल्कुल फ्रेश, अभी अभी आप बिल्कुल बाथरूम से, लग्जरी बाथरूम से निकल के आए हैं, है ना, तो फिर ये है खुशबू बेहतरीन। तो अजमल का ये ब्लू जो है वो ज़रूर कंसीडर करिएगा। लिंक नीचे एक बार क्लिक करके देखिएगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।